राम राम दोस्तों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक जिसे डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, इसका आपके जीवन की दिशा और दशा पर क्या प्रभाव रहता है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में दो नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है आपका मूलांक या साइकिक नंबर, और दूसरा होता है भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर जिसे कहते हैं। इसको निकालते कैसे हैं, इसको एक उदाहरण से जल्दी से समझ लेते हैं। मान लीजिए यदि आपकी जन्म की जो तारीख है वो 31 मार्च 1982 है, तो इसके लिए जब हम मूलांक निकालेंगे तो आपकी सिर्फ जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर हम एकल संख्या बना लेंगे। जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर रेड्यूस कर लेंगे सिंगल डिजिट में। तो यहाँ पर जन्म तारीख 31 है तो 3 जमा 1 4 आ गया, और यही 4 आपका मूलांक है, साइकिक नंबर है। भाग्यांक को निकालने के लिए आपकी जन्म तारीख के अंक, महीने के अंक और जन्म वर्ष के अंक, इन तीनों के अंकों को जोड़कर रेड्यूस कर लेंगे सिंगल डिजिट में। तो ये आएगा 3 जमा 1 जमा 3 जमा 1 जमा 9 जमा 8 जमा 2, और इन सब को जब हमने जोड़ा तो 27 आ गया। तो 2 जमा 7 फिर से किया तो 9 आ गया। अब जो 9 संख्या है ये आपका भाग्यांक है, डेस्टिनी नंबर है। मूलांक और भाग्यांक को निकालने के बाद अब बात करते हैं इनके महत्व की। तो मूलांक बताता है आपके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में, आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में, एटीट्यूड, आपके सोचने का तरीका, इन सब की जानकारी मूलांक देता है। मूलांक 1 से लेकर 9 तक के डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं भाग्यांक 1 के बारे में। देखिए, भाग्यांक जो है ये बताता है आपकी आंतरिक शक्ति के बारे में। आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसके आधार पर इस जन्म में आपका भाग्य पक्ष कैसा है, आपके जीवन की दिशा किस तरफ होगी, किन क्षेत्रों में आप अपने सर्वोत्तम पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। आपके कैरियर और वैवाहिक जीवन की दिशा और दशा को तय करने में भी भाग्यांक की मुख्य भूमिका होती है। तो अपने भाग्यांक की गुण और विशेषताओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन रूपी सफर में भाग्यांक के निर्देशों का पालन करना ग्रोथ की सफलता की गारंटी होता है। भाग्यांक वो नंबर है जो आपकी आत्मा ने चुना है इस जीवन रूपी सफर के लिए। भाग्यांक 1 की बात करें तो डेस्टिनी नंबर 1 को बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य। तो अच्छी नेतृत्व क्षमता व ऑर्गेनाइजेशन जो स्किल्स हैं ये आपके अंदर होती हैं। आप लोगों को लीडर की तरह मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत मेहनती भी होते हैं आप। सूर्य की तरह यदि आपको चमकना है तो सूर्य की तरह ही आपको तपना भी पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका गजब का होता है। आप जो भी काम करोगे पूरे यकीन के साथ करोगे कि आप उसको कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा हमेशा नंबर 1 पोजीशन पाने की रहेगी। चाहे आप नौकरी करें या बिजनेस करें, आप ऑर्डर लेने में परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है। इसलिए छोटे स्तर की नौकरी में ईगो इश्यूज हो जाते हैं, आपके सीनियर्स के साथ वाद विवाद हो जाते हैं। इसलिए बिजनेस में जाना या स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर आप ज्यादा सफल होते हुए देखे जाते हैं। नौकरी में फाइनल अथॉरिटी अगर आप हैं, नंबर 1 2 3 की पोजीशन पर हैं, तो आप काफी कंफर्टेबल रहते हैं। बिजनेस, पॉलिटिक्स, चिकित्सा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, डिफेंस, गवर्नमेंट वर्क, कॉन्ट्रैक्टरशिप, सेल्स, जर्नलिज्म, एक्टिंग, सिनेमा, इलेक्ट्रिकल आइटम्स या अनाज का जो बिजनेस है, टीचिंग है, ट्रेनिंग, इन सब में आप अच्छा कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन की तरह है। अब सबसे खास बात यह आपके अंदर होती है कि आप प्रेशर सिचुएशंस, दबाव वाली परिस्थितियों में बहुत बेहतर काम करते हैं। यू कैन हैंडल ए लॉट ऑफ प्रेशर। आपकी जो वास्तविक नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क है ये तभी सामने आता है जब अचानक से जिम्मेदारी आपको मिल जाती है। इगोस्टिक नेचर के होते हैं आप, लेकिन हेल्पफुल स्वभाव भी आपका होता है, दूसरों की मदद भी करते हैं, सबॉर्डिनेट्स की ग्रोथ के बारे में भी सोचते हैं। आप दूसरों को एडवाइस भी बहुत अच्छी देते हैं, दूसरों को सिखाते भी बहुत अच्छा है। एडवाइजिंग और टीचिंग स्किल्स ये काफी आपकी अच्छी होती है, और जब आपकी एडवाइस से दूसरे तरक्की करते हैं तो आप खुश भी होते हैं। आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है। तब आपकी ईगो और जो आपका डोमिनेटिंग स्वभाव है निजी रिश्तों और वैवाहिक जीवन में यही संघर्ष को बढ़ाता भी है। आप अपने जीवन साथी से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, खुद लीड करना चाहते हैं। आपके स्वभाव में धार्मिकता भी होती है, पूजा पाठ, रीति रिवाजों में आपका विश्वास होता है। साथ ही में आप मेटलिस्टिक भी बहुत ज्यादा होते हैं। रॉयल एटीट्यूड में रहना, महंगे कपड़े, लग्जरी का शौकीन, ये सब भी आपके साथ होता है। हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बने रहना चाहते हैं। इसी कारण बहुत बार आप एडिक्शंस में भी शामिल हो जाते हैं। अत्यधिक खर्चा करना, लाइफस्टाइल पर, सेक्स पर, अल्कोहल पर, इन चीजों का बैलेंस रखना आपके लिए चुनौती हो सकता है। दोस्तों, अब यदि हमारा भाग्यांक 1 नंबर है तो हमने समझ लिया कि हमारे भाग्य पक्ष की मजबूती कैसी है, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सी है। इस जानकारी से आप जीवन की दिशा का महत्वपूर्ण संकेत पा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, कि आप चेक करें
कि आपके भाग्यांक की ताकत को आपका जो मूलांक है वो कितना सपोर्ट करता है या नहीं करता है। क्योंकि मूलांक और भाग्यांक के जो नंबर्स हैं, उनके जो रूलिंग प्लेनेट्स हैं, वो आपस में अगर शत्रु हैं तो जो हमारा स्वभाव है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो हमारी आंतरिक ताकत को सपोर्ट नहीं करेगा। भाग्य की सपोर्ट की दिशा जो है उसे हम नहीं पहचानेंगे। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो मूलांक है वो 8 है और भाग्यांक 1 है, तो मूलांक 8 के स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव और मूलांक 1 को रूल करते हैं सूर्य देव। तो सूर्य व शनि की ऊर्जाएं जो हैं वो विपरीत होती हैं। शनिदेव जहां समाज के पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम्बल रहने के लिए कहते हैं, अंधकार को, विलंब को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानने के लिए कहते हैं, धीरे धीरे तरक्की हो इसमें विश्वास करते हैं, ईगो के दुश्मन होते हैं वो। वही सूर्य प्रकाश है, नेतृत्व, लीड करना, ईगो, रुतबा दिखाना, ये सूर्य के गुणों में शामिल है। तो ऐसे व्यक्ति की जो लीडरशिप स्किल्स है जो उसके भाग्य में है, वो हो सकता है उसके काम नहीं आएगी, जीवन गलत दिशा में चलेगा, बहुत ज्यादा संघर्ष जीवन में हो सकता है। इसके विपरीत यदि आपका जो मूलांक है वो 9 है और आपका भाग्यांक 1 है, तो मूलांक 9 को रूल करते हैं मंगल और भाग्यांक 1 को रूल करते हैं सूर्य। सूर्य और मंगल परम मित्र हैं, सूर्य राजा है तो मंगल उन्हीं के सेनापति हैं। तो गजब तरीके से आश्चर्यचकित करने वाली सफलता आपको मिल सकती है। टाइमली आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जबरदस्त लीडरशिप स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हैं वो लाइफ में आपको सपोर्ट करेंगी। कम मेहनत में ज्यादा तरक्की आप पा लेंगे। आपका जो बाहरी स्वभाव है वो भाग्य की मजबूत दिशा को पहचान लेगा। अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का जो अधिकतम पोटेंशियल है उसका आप यूज कर पाएंगे। मूलांक 1 वालों के लिए वैसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस रहते हैं भाग्यांक के, वो रहते हैं 1 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के साथ। मूलांक 6 वालों के साथ भी आपका थोड़ा एवरेज गुड रहता है, मतलब कैरियर आपका अच्छा रहेगा, लेकिन मूलांक 6 और भाग्यांक 1 में निजी जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। मूलांक 2, मूलांक 4 और मूलांक 7 के साथ भी एवरेज गुड कॉम्बिनेशन कहा जाएगा भाग्यांक 1 को। लेकिन यदि भाग्यांक 1 है, मूलांक 8 है, तो इसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। स्टीव जॉब्स उदाहरण की बात करें तो स्टीव जॉब्स जो है उनका 24 फरवरी 1955 है, तो मूलांक उनका 6 बनता है और भाग्यांक 1 बनता है। टाइगर वुड्स की बात करें तो उनका मूलांक 3 है और भाग्यांक 1 है। टॉम क्रूज की बात करें तो उनका जो मूलांक है वो 3 है और भाग्यांक 1 है। तो इस तरह से आपको मूलांक और भाग्यांक को समझना चाहिए। यदि आपका भाग्यांक 1 नंबर है और अगर आपको पता चलता है कि भाग्यांक और मूलांक का कॉम्बिनेशन आपका खराब है, अच्छे परिणाम आपको जीवन में नहीं मिल रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे। दूसरा, गायत्री मंत्र से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। हर रोज 15-20 मिनट गायत्री मंत्र के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं वो सूर्य ही होते हैं। गायत्री मंत्र प्रकाश का मंत्र है। ईगो पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बार बार हर्ट होगी। और लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, चाहे कम अवसर ही मिले, उनका फायदा पूरी तरह से आपको उठाना चाहिए। प्रकृति ने जो दिया है उसको आपको संभाल कर रखना सीखना होगा। राम राम।